नमस्कार दोस्तों, इतना खस्ता कुरकुरीत और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई कि हर कोई इसकी रेसिपी पूछेगा। तो चलिए चालू करते हैं अपनी स्वीट रेसिपी। गेहूं के आटे से हम स्वीट रेसिपी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम सूजी डालेंगे, बारीक वाली सूजी। तो इसको अलग रख देंगे अभी। तो मैं देखिए इतना गुड़ लिया है मैंने, वो इसमें डाल देंगे। अभी मैंने गैस लगा लिया है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया है, यानी 1 गिलास था अपना पानी, तो थोड़ा सा बच गया है। देखिए ये देखिए अच्छे से भी ये मेल्ट हो गया है अपना गुड़। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे, आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो मैंने थाली ली है, थाली में हम डालेंगे गेहूं का आटा, थोड़ी सी सूजी डालेंगे इसमें। अभी इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा सूंठ पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है सूंठ पाउडर से। अभी इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अभी मैंने जो गुड़ का पानी किया है वो इसमें डालेंगे। मैंने इसको छान लिया है, कोई मिट्टी बिट्टी रहती है तो मैंने इसको छान लिया है, कटोरी में निकाला है। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। सभी आटे को खस्ता कुरकुरीत बनने वाली अपनी मिठाई है और घर के सामान में बन जाती है झटपट। और अभी इसमें हम पानी डालेंगे गुड़ का। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसको आटा लगाना है। अभी हम इसमें मोहन डालेंगे तेल का, मैं भूल गई थी डालना, तो अभी मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बढ़िया खस्ता कुरकुरीत बन जाता है अपना गरम तेल डालने से। आप घी भी डाल सकते हो इसमें तेल के बदले में। अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए हाथ में लेने से ऐसे लड्डू जैसे बनना चाहिए। ये देखिए अभी हम पानी डालेंगे गुड़ का। गुड़ के पानी को मैंने छान लिया है और थोड़ा थोड़ा डालकर आटा तैयार कर लेंगे अपनी मिठाई का। मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए, पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है वीडियो, मैंने वीडियो में क्या दिखाया है और कैसी रेसिपी है। तो मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए। आप सूजी के बदले में बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। सूजी से थोड़ा खस्ता कुरकुरीत बन जाती है अपनी मिठाई, खाने में अच्छी लगती है।
ये देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट रखेंगे। ये देखिए इतना पानी बच गया है, उससे कुछ नहीं होता है। ये देखिए थोड़ा सा ही पानी बचा है। अपना आटा सेट हो गया है। ये देखिए अच्छे से अभी ये तैयार हो गया है आटा अपना। अभी आटा लेंगे, इसी के ऊपर बेलेंगे हम। अभी हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बेल लिया है रोटी को। अभी इसके ऊपर खसखस डालेंगे हम। एक बार और से बेलेंगे। मैंने अपनी खसखस है वो निकले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बेल रहे हैं। ये देखिए अच्छे से हमने बेल लिया है। अभी इसको हम काटेंगे। ये देखिए ऐसे काटना है। अभी हम साइड से काटेंगे। आप कौन से भी साइज में आप काट सकते हो। ये देखिए ऐसे हमने काटा है। इसको भी हम प्लेट में रखेंगे। ये देखिए सभी को निकाल लेंगे अभी। ये देखिए सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए अभी इसको हम तलेंगे। जो गुड़ बचा है तो उसको आप चाय बनाकर आप इसको पी सकते हो, और कौन सी स्वीट रेसिपी में भी आप इसको डाल सकते हो। अभी तलने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। अभी हम देखेंगे तेल गरम हुआ कि नहीं। तो अभी हो रहा है, गरम होने का है तेल। थोड़ा सा गरम करेंगे। ये देखिए अभी गरम हो गया है तेल, अच्छे से बबल्स निकल रहे हैं। अभी हम अपनी स्वीट मिठाई डालेंगे तेल में। इसको निकाल लेंगे। अभी इसको हम पलटा लेंगे। ये देखिए
इसको कम गैस के ऊपर अच्छे से तलना है, खस्ता कुरकुरीत बनने तक। दिवाली में भी आप ऐसी मिठाई बना सकते हो, कौन से त्योहार में बना सकते हो, रक्षाबंधन, होली में बना सकते हो, और जल्दी तैयार हो जाती है, कम सामान में तैयार हो जाती है, घर के सामान में बनकर तैयार हो जाती है। मैंने और से एक बार पलटा लिया है, ऐसे उलट पलट के ही इसको तलना है। एक ही साइड से तलेंगे तो काले पड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे पलट कर इसको तलना है अच्छे से कलर आने तक। बिस्किट जैसे ही लगते हैं खाने में। हमने नारियल डाला है, नारियल का बुरादा, तो उससे और से टेस्ट बहुत अच्छी आती है इस मिठाई को। अभी ये तलकर तैयार हो गए हैं, अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत अपनी मिठाई तैयार हो गई है। खस्ता कुरकुरीत अपनी मिठाई तैयार हो गई। अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, और से डालेंगे और से तल लेंगे सभी को। और ये देखिए, अपनी स्वीट मिठाई तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत। ये देखिए, दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए, इसको आप बिस्किट भी बोल सकते हो गेहूं के आटे के। तो अभी हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, अपने बिस्किट तैयार हो गए हैं गेहूं के आटे के। इसको बिस्किट या स्वीट मिठाई या बर्फी भी बोल सकते हो। बहुत ही बढ़िया खस्ता कुरकुरीत बन जाती है और घर के सामान में बन जाती है। इसको गुड़ से बनाए हैं और हेल्दी भी है अपनी ये स्वीट रेसिपी, खाने में टेस्टी लगती है। तो एक अभी हम तोड़कर देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मेरी ये रेसिपी, स्वीट रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।